हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 गणित अध्याय 4 पर आधारित है। आज के वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 7 एवं 8 और प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्न हल करके बताए जाएंगे। तो अंत तक वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो क्लास में शामिल हैं उनसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम लोग आज के अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पिछले वीडियो से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। साथ ही साथ आज x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण भी बताए जाएंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए प्रश्नावली 4.3 के शेष प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्नावली 4.3 के 7वां प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न में है कि यामिनी और फातिमा दोनों का मिला जुला योगदान है 100 रुपया। अब यह हम लोगों को पता नहीं है कि यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया। तो जितना भी दिया वो दोनों मिल करके 100 होगा और हमें मान लेना है कि उनका अंशदान x और y। मान लिया कि यामिनी का योगदान बराबर x और मान लिया कि फातिमा का, यहाँ पर प्रश्न में अंशदान है, अंशदान फातिमा का अंशदान बराबर y। तो यह दोनों मिल करके प्रश्न के अनुसार x प्लस y बराबर 100 है। इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। तो सबसे पहले x को कुछ भी मान करके y का मान निकालना है और फिर y को कुछ भी मान करके x का मान निकालना है। तो मान लेते हैं पहले कि x बराबर 0, तो 0 प्लस y बराबर 100 अर्थात y बराबर 100 हो जाएगा। तो x जब 0 तो y 100 और जब y बराबर 0 तो सीधी सीधी बात है कि x बराबर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस तरह का टेबल प्राप्त हो जाएगा। x y 0 100 और यह 100 तब यह 0। तो इन्हीं दो निर्देशांकों को लेकर के आलेख खींचते हैं। यह हुआ आपका ग्राफ। अब चूँकि यहाँ पर बड़ी राशि है इसलिए 1 2 न करके 10 20 30 यहाँ पर लिया गया है। इधर भी x अक्ष पर भी 10 20 30 40 से 100 तक लिया गया है और हमें दो बिंदु 0 100 और 100 0 को खोजना है। तो जब x बराबर 0 y बराबर 100 तो x पर 0 यहाँ होगा और y पर 100 यहाँ होगा। तो इस बिंदु को घेरा लगा देते हैं। अब x पर 100 और y 0, तो y 0, x अक्ष पर सभी बिंदु के लिए y 0 होगा अर्थात यह x पर 100 यहाँ यह बिंदु होगा। अब इन दो बिंदुओं को स्केल से मिला देना है। इस प्रकार यह जो हमें आलेख प्राप्त हुआ यही आलेख x प्लस y बराबर 100 का आलेख है अर्थात यामिनी और फातिमा के अंशदान का यह आलेख है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 भी आपका हल हुआ। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला 8वां प्रश्न है
इसमें दिया हुआ है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के रूप में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यह समीकरण है, अब पहला है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। दूसरा, यदि तापमान 30 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री F है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा में है, यदि तापमान 0 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री F है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। पाँचवा, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग एक एक करके इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के 8वां के फर्स्ट में यह एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध बताता है। यदि फ़ारेनहाइट में तापमान है तो उसे सेल्सियस में बदला जा सकता है। यदि सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है तो उसे फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है। तो हमें करना यह है कि इस समीकरण का आलेख खींचना है, जहाँ कि x अक्ष पर सेल्सियस को दिखाना है और y अक्ष पर फ़ारेनहाइट को दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले सेल्सियस के अलग अलग मानों के लिए संगत फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। कम से कम 2 मान निकालना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह होगी कि सूत्र में आप भिन्न संख्या देख रहे हैं। अब हम c का ऐसा मान सोच कर लेंगे जिससे कि f पूर्णांक में आ जाए, यानी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। चूँकि x और y अक्ष पर हम लोग हमेशा पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं, ऐसे में अगर f भिन्न संख्या निकल आएगा तो उसके निर्देशांक के अनुसार बिंदु ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए हम यहाँ पर c का ऐसा मान देंगे कि c भी पूर्णांक में रहे और f भी पूर्णांक में ही निकले। पहले हम c का मान 10 लेंगे तो क्या होगा कि f का मान निकलेगा 9/5 गुना 10 जोड़ 32। यहाँ 10 और 5 कटेगा, 5 दूना 10, यह बराबर होगा 9 दूनी 18 जोड़ 32 बराबर 50, अर्थात c बराबर 10 तो f बराबर 50 निकला। अब पुनः हम c का मान -40 देंगे। c का मान जब -40 देंगे तब f बराबर हो जाएगा 9/5 गुना -40 जोड़ 32। यहाँ 5 और -40 कटेगा, 5 8 40 -8, यह बराबर हो जाएगा 9 8 72 -72 जोड़ 32। 72 में से 32 घटेगा और शेष माइनस में होगा, बराबर -40। अब हमें c और f के दो मान प्राप्त हो चुके हैं। इसे इस प्रकार सारणी में व्यवस्थित कर देंगे। c का मान 10 तो f का मान 50, c का मान -40 तो f का मान भी -40। अब ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर हम इन 2 निर्देशांकों के अनुसार बिंदु तलाश करेंगे और आलेख खींचेंगे। यह देखिए, यह ग्राफ पेपर तैयार है। यह x अक्ष है जिस पर सेल्सियस का मान दर्ज है, और यह देखिए y अक्ष है, इस पर फ़ारेनहाइट का मान दर्ज है। अब जो हम लोगों ने c और f के दो मान प्राप्त किए हैं उनके संगत के बिंदु ज्ञात करेंगे। पहले c 10 और f 50 को देखें तो c x अक्ष पर है और 10 यहाँ है, f y अक्ष पर है और 50 यहाँ है। इन दोनों को मिलान यहाँ पर होगा, यही बिंदु 10 50 होगा, इस पर घेरा लगा देंगे। दूसरे निर्देशांक में c -40 f भी -40 है। यहाँ देखिए c का -40 यहाँ है और f का -40 यहाँ है। इन दोनों को मिलाकर के हमें यह बिंदु प्राप्त होता है, इस पर भी घेरा लगा देंगे। इस प्रकार हमें 2 बिंदु मिल गए। इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, वही हमारा अभीष्ट आलेख होगा। यह जो रेखा आप देख रहे हैं, यही समीकरण f बराबर 9/5 c जोड़ 32 का आलेख हुआ।
जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध स्थापित करता है। तो यह हुआ प्रश्न 8वां का फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं। 8वां के सेकंड में है, यदि तापमान 30 डिग्री सी हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो यहाँ सूत्र दिया हुआ है, इसी सूत्र के प्रयोग से नीचे के सभी प्रश्न को हल किए जाएंगे। यहाँ पर सी की जगह पर 30 देने पर आराम से एफ़ निकल आएगा। तो यह हो जाएगा एफ़ बराबर 9/5 गुना सी की जगह पर 30 जोड़ 32, 5 से 30 कट जाएगा, 5 छक 30 बराबर 5 4 9 छक 54 हो गया, जोड़ 32। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा देखिए, यदि तापमान 95 डिग्री एफ हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो इसी सूत्र को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर है, सूत्र लिख देते हैं। यह सूत्र है F बराबर 9/5 गुना सी जोड़ 32। तो यहाँ पर F की जगह पर देना है 95 और बाकी 9/5 गुना सी जोड़ 32 लिख देंगे। अब क्या है कि 9/5 सी को एक तरफ और 32 और 95 को एक तरफ, तो 95 घटाव 32 हो जाएगा बराबर 9/5 गुना सी। 95 में से 32 को घटा लेना है तो यह 63 हो जाएगा। 63 बराबर 9/5 सी। अब क्या है कि केवल सी निकालना है, तो 5 से गुना हो जाएगा 63 में और 9 से भाग हो जाएगा। दोनों को हम लोग इधर उधर कर दिए हैं। 9/5 सी बराबर 63, तो सी बराबर हो जाएगा 63 गुना 5/9। 9 से 9 सते 63 कट गया, यह 35 डिग्री सी हो गया, जो कि फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बदले 35 डिग्री सेल्सियस। चौथा प्रश्न देखें, यदि तापमान 0 डिग्री सी हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री एफ हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो दोनों को हम लोग अलग अलग निकालेंगे। सूत्र वही रहेगा, फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर पहले सेल्सियस को 0 दिखाना है और दूसरे पार्ट में फ़ारेनहाइट को 0 दिखाना है। तो जब सेल्सियस 0 रहेगा, जब 0 डिग्री सी, तब F बराबर 9/5 इंटू सी की जगह पर 0 हो जाएगा जोड़ 32 बराबर, या पूरा 0 हो जाएगा, 0 जोड़ 32 बराबर 32। यह 32 डिग्री F हुआ, अर्थात 0 डिग्री सी तो 32 डिग्री F, यह आपका आंसर हुआ। और दूसरे पार्ट में जब 0 डिग्री F रहेगा तापमान, तब यहाँ पर F को हम लोग 0 लिखेंगे बराबर 9/5 इंटू सी जोड़ 32। 9/5 सी को एक तरफ और 32 को दूसरे तरफ करेंगे तो हो जाएगा -32 बराबर 9/5 सी। तो पूरे को इधर और उधर कर देते हैं तो यह हो जाएगा 9/5 सी बराबर -32, अर्थात सी बराबर हो जाएगा -32 गुना 5/9। अब ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर यह -160/9 होगा, और जब भाग देंगे -160 में 9 से भाग देंगे तो यह लगभग होगा 17.8, 17.7777 आएगा। तो इसे 17.8 लिखा जा रहा है। इतना डिग्री या सेल्सियस में आ जाएगा। तो इस तरह से यह चौथा प्रश्न हल हुआ, यह आपका आंसर हो गया। अब पांचवा प्रश्न को हम लोग देखें। पांचवा में है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग ज्ञात ही कर लेते हैं और हाँ या ना लिख देंगे।
तो इसके लिए जो सूत्र है हमारे पास f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसमें f और c दोनों को बराबर लिख देना है। यह प्रश्न ये ऐसा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है यानी बराबर हैं। तो दोनों के लिए एक ही चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों के जगह पर x लिख देते हैं। तो x बराबर 9/5 इंटू सी के जगह पर भी x लिख देते हैं जोड़ 32। अब दोनों x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 9/5 इंटू एक्स बराबर 32 हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे। ये 5x माइनस 9x बटा 5 बराबर 32। यह हो जाएगा, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा और 5x में से 9x घटेगा तो माइनस 4x बचेगा बराबर 32 गुना 5। यह हो जाएगा 160। अब x बराबर हो जाएगा 160 बटा माइनस 4, अर्थात यह हो जाएगा, यह कट जाएगा -40। तो x निकला -40। इसका अर्थ यह निकला दोनों समान होगा -40 डिग्री पर, यानी -40 डिग्री f बराबर -40 डिग्री c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है, तो हाँ है, और यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो यही -40 डिग्री आपका आंसर हुआ, यह ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार आज प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया। हमारा अगला टॉपिक है x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। तो आप देखें कि x अक्ष के समांतर रेखाओं और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण कैसे होते हैं। यह समीकरण कैसे होंगे जो x अक्ष के समांतर होंगे, जो y अक्ष के समांतर होंगे, तो ऐसी रेखाओं के समीकरण कैसे होंगे। एक उदाहरण आप लें, x माइनस 2 बराबर 0। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर x बराबर 2 होगा। तो इसका यह हमारा x डैश x अक्ष है। यहाँ पर x बराबर 2 है, तो अर्थात यह स्थान होगा, यह बिंदु होगा, और यही बिंदु x माइनस 2 बराबर 0 को निरूपित करता है। तो यह समीकरण आप देख रहे होंगे कि यह एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। तो इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा, और तब हमें x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर इस प्रकार की रेखाएं का ग्राफ प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि x माइनस 2 बराबर 0 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे बदला जा सकता है। x माइनस 2 बराबर 0 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो केवल x माइनस 2 बराबर 0 बचेगा। अब देखिए, यह एक समीकरण हुआ जिसमें दो चर हैं, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हुआ। यहाँ पर यदि हम y का मान 1, 2, 3, 4 देते हैं, तो देखें x का मान कैसे निकलता है। y बराबर 1, तो x माइनस 0 गुना 1 माइनस 2 बराबर 0। यह होगा x माइनस 0 माइनस 2 बराबर 0, अर्थात यह हो जाएगा x बराबर 2। अब y का मान हम 2 रखते हैं, तो क्या होगा, इसी समीकरण में y का मान 2 रखते हैं यहाँ पर, तो x माइनस 0 गुना 2 माइनस 2 बराबर 0, अर्थात x माइनस 0 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ भी x बराबर 2 ही होगा। तो इससे यह पता चलता है कि y के किसी भी मान के लिए x का मान 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार हमें जो निर्देशांकों का जोड़ा प्राप्त होगा वह इस प्रकार प्राप्त होगा 2, 1,
2, 2, 2, 3 इत्यादि इस तरह के निर्देशांक प्राप्त होंगे इस समीकरण के आधार पर। और जब प्राप्त होंगे तो हम लोग इसका आलेख भी तैयार कर सकते हैं। आप देखें कि इसका आलेख कैसे तैयार होगा। y का मान 1 तो x का मान 2, y का मान 2 तब भी x का मान 2। यह हमारा x डैश x अक्ष हुआ, y डैश y अक्ष हुआ। x का मान 2 तो y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1 तो यह बिंदु यहाँ होगा। x का मान 2 तो y का मान भी 2, x का मान 2 तो y का मान भी 2, यह बिंदु यहाँ होगा। और इस प्रकार जितने भी बिंदु होंगे इस समीकरण के लिए वो इस लाइन पर ही ऊपर नीचे बढ़ते चले जाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए ये y अक्ष के समांतर ये रेखा हुआ, ये आलेख हुआ और यही आलेख x माइनस 2 बराबर 0 के लिए यह आलेख हुआ। अब हम लोग सीधा प्रश्नावली 4.4 पर चलते हैं, जिसके प्रश्नों को हल करके इससे संबंधित अवधारणा को और भी क्लियर कर लेंगे। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, इसमें एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। y बराबर 3 के लिए हमें एक संख्या रेखा बनाना है। y बराबर 3 है, अर्थात इस संख्या रेखा पर यह बिंदु y बराबर 3 को दर्शाता है। इसके पहले भाग का उत्तर हुआ पहला। अब दूसरे भाग में इसी समीकरण को दो चर वाले समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सेकंड y बराबर 3 को हम लिख सकते हैं कि 0 गुना x जोड़ y बराबर 3। यह समीकरण दो चरों वाला हो गया। यहाँ 0 x का मतलब यह 0 हो जाएगा, तो यह इतना ही रहेगा। समीकरण के वैल्यू पर, मान पर कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पर x का मान 1, 2 दे करके y का संगत मान निकालना है। तो x का मान x बराबर 1, तो यह हो जाएगा 0 गुना 1 जोड़ y बराबर 3, अर्थात 0 गुना 1 0 हो जाएगा, तो मतलब y बराबर 3। मतलब कि जब x बराबर 1 तो y बराबर 3। दूसरा मान निकालेंगे कि जब x बराबर 2, तो देखें 0 यहाँ पर 0 गुना x है तो 0 गुना 2 हो जाएगा जोड़ y बराबर 3, अर्थात 0 गुना 2 0 तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 हो जाएगा। मतलब कि x बराबर 2 तो y बराबर 3। तो हमें दो मान प्राप्त हो गए। इसे इस प्रकार सारणी के रूप में लिख देना है। यहाँ x, यहाँ y, x का मान 1, x का मान 2, y का मान 3, 3, y का मान बदलेगा नहीं, x का मान बदलेगा। तो इसके लिए हम लोग आलेख तैयार करेंगे। यह ग्राफ पेपर तैयार है। यहाँ पर x और y के x का और y का मान दिया हुआ है। यह निर्देशांक है, x का मान 1 तो y का मान 3। तो हमें इन बिंदुओं को तलाश करना है। x का मान 1 तो y का मान 3, तो यह बिंदु यहाँ पर होगा। इसे घेरा लगा देंगे। x का मान 2 तो y का मान 3, तो x का मान 2 यहाँ है और y का मान 3, तो यह भी फिर यही होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से वह रेखा इस प्रकार होगा। और यह रेखा x अक्ष के समांतर रेखा है। तो यही आलेख y बराबर 3 का यही आलेख हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न हल हुआ। अब आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में है एक चर वाले
दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x जोड़ 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 2x जोड़ 9 बराबर 0। इसे जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर -9, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 से यहाँ भाग हो जाएगा तो -9 बटा 2 बराबर -4.5। तो इसको निरूपण करने के लिए एक संख्या रेखा बनाना होगा और उस संख्या रेखा पर -4.5 को निरूपित करते हैं। तो एक चर के रूप में समीकरण 2x जोड़ 9 बराबर 0 में x बराबर हमारा निकला -4.5 और यह आप यहाँ देखें यह -1 -2 -3 -4 -5, यह 4 और 5 के बीच में यहाँ पर -4.5 होगा और यही स्थान 2x + 9 बराबर 0 को जब एक चर वाले समीकरण के रूप में होगा तब इसका निरूपण संख्या रेखा पर x अक्ष पर यहाँ पर होगा। दूसरा के सेकंड में है दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यहाँ समीकरण दिया हुआ है जिसे मैंने पहले भाग में भी हल किया है। 2x जोड़ 9 बराबर 0। यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यह है, इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें बदलना है। तो अब तक ऐसे कई उदाहरण आप देख चुके हैं, सीख चुके हैं। इसे एक चर वाले समीकरण को दो चरों वाले समीकरण में कैसे बदला जाता है आप फिर देख लें। 2x वैसे ही लिख देंगे प्लस 0 × y प्लस 9 बराबर 0। 0 गुना y 0 हो जाएगा तो ये 2x + 9 ही रहेगा। तो इस आधार पर हमें ज्यामितीय निरूपण करना है अर्थात आलेख खींचना है। तब हमें पहले x और y के अलग अलग दो मान निकाल लेने हैं। इसके लिए हम y का मान 1 और 2 रख करके x का संगत मान निकालेंगे। y बराबर जब 1 रहेगा तो यह हो जाएगा 2x + 0 गुना y की जगह पर 1 तो 0 गुना 1 जोड़ 9 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x + 0 + 9 बराबर 0। 2x को इधर रखेंगे, 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर -9। तो x बराबर हो जाएगा -9 बटा 2 बराबर -4.5। पुनः y का मान 2 दे करके x का मान निकालेंगे। तो y का मान 2 देने पर इसी समीकरण में यह 2x + 0 गुना 2 हो जाएगा जोड़ 9 बराबर 0। यह 2x जोड़ 0 गुना 2 0 हो जाएगा तो +9 ही रहेगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए यह फिर यहीं पर आ गया इसी जगह पर। तो इससे मतलब निकलता है कि x बराबर -4.5 ही होगा। तो अब हमें x और y के दो मान प्राप्त हो गए। इसे इस प्रकार सारणी के रूप में अरेंज कर देंगे। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ y का मान 1 और 2, x का मान -4.5 -4.5। तो इसी आधार पर हमें आलेख खींचना है अर्थात ज्यामितीय निरूपण करना है। तो इसके लिए ग्राफ तैयार करेंगे और आलेख खींचेंगे। ये हमारा ग्राफ पेपर तैयार है। ये x डैश x अक्ष है और y डैश y अक्ष है। हमारा बिंदु है x पे -4.5 तो y पर 1, ये पहला निर्देशांक है। तो इस बिंदु को हम लोग तलाश करेंगे। तो x पर -4.5 x अक्ष ये है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो इन दोनों के बीच यह जो स्थान है यह -4.5 का स्थान है और y अक्ष पर 1 है तो 1 यहाँ है। तो इन दोनों को मिलाने से यह बिंदु मिलता है और यही बिंदु हमारा -4.5 एक बिंदु है। ये इसको घेरा लगा दिए। अब दूसरा बिंदु -4.5 2 ढूंढना है।
तो 2 यहाँ है और -4.5 तो यहीं है। तो इन दोनों को मिलाने से यह बिंदु मिलता है। इसे भी घेरा लगा देते हैं और स्केल की मदद से रेखा खींचते हैं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। यह रेखा y अक्ष के समांतर है और साथ ही यही रेखा दिए गए समीकरण 2x + 9 = 0 का भी आलेख है, अर्थात ज्यामितीय निरूपण है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तब तक आप लोग खूब मैथ बनाइए, सभी प्रश्नों को खुद से हल कीजिए। जब कई प्रयास करने के बाद आपसे प्रश्न हल नहीं हो तभी आप वीडियो का हेल्प लीजिए। फिर भी वीडियो से हेल्प लेकर के बनाने के बाद फिर खुद से भी बनाइए और जब तक खुद से नहीं बन जाए तब तक आप छोड़िए नहीं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए विदा।